लास्ट हमने कूलम्स लॉ किया था ना, हाँ या ना? क्या आया था कूलम्स लॉ आपके पास में? भाई कूलम से आपके पास में आया था फोर्स। फोर्स कितना था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के आपके पास में था परमिटिविटी कांस्टेंट। दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। वैल्यू क्या है इसकी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आपके पास में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या आपके पास में यहाँ पे जी। अब हमारे पास में आता है आपके पास में कि अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बेटा मैं टाइम दे दूंगी, पहले समझ लो। दोनों काम एक साथ करोगे तो फिर तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को कहते हैं हम क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो हमने क्या देखा कि अगर आपने किसी भी मीडियम में दो चार्जेस Q1 Q2 रखे, जिनके बीच में डिस्टेंस जो है वो r अपार्ट है। क्या है आपके पास में? डिस्टेंस जो है वो आपके पास में r अपार्ट है। तो हमने देखा कि इस मीडियम में फोर्स क्या होता है। क्या हो जाएगा फोर्स? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही चीज देखी हमने कि फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन है नॉट है आपके पास में, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है आपके पास में? व्हाट इज दिस? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दिस इज एब्सोल्यूट ऑफ मीडियम, ठीक है। जनरल में हम एप्सिलॉन लिखते हैं ना, तो एप्सिलॉन नॉट लिखते लो, इसका एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन ले लो, या एप्सिलॉन डैश भी ले सकते हो आपके पास में, ठीक है। ये तो हमने निकाला मीडियम में। कहाँ निकाला भाई? मीडियम में। सेम चीज हम अगर निकालते हैं फोर्स आपके पास में वैक्यूम में, कि आपके पास में जो दो चार्ज पार्टिकल्स आपके पास रखे हैं वो कहाँ रखे हैं? वैक्यूम में रखे हैं। तो एफ वैक्यूम क्या हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, फ्री स्पेस। वैक्यूम या फिर आपके पास में जो आप बोल रहे हो आपका फ्री स्पेस, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालती हूँ, आई डू इट एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, मतलब क्या? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्या है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई पूरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास में यहाँ पे? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? तो आपके पास में क्या आ गया? आपके पास में आ गया हमारे पास में कि फोर्स इन वैक्यूम एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। ये क्या है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम ले लेते हैं एप्सिलॉन आर। क्या ले लिया हमने? एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या है आपके पास में? दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है आपके पास में? रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है आपके पास में? ये आपके पास में है भाई रिलेटिव परमिटिविटी, कि जो हमारा मीडियम है आपके पास में उसकी परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्या है आपके पास में? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और इसी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से भी।
किससे नोट करते हैं? कैपिटल के से। ये कैपिटल के कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है आपके पास में? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसका? मीडियम का। किसका? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो इन दोनों की परमिटिविटी की यूनिट सेम होगी, तो क्या डाइलेक्ट्रिक की कोई यूनिट होगी? नहीं होगी, इट हैज नो यूनिट, इसीलिए ये कांस्टेंट है, इसकी अपनी खुद की कोई यूनिट नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी अगर मुझे निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? दिस विल बी के इनटू एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या फिर आपके पास में वैक्यूम। समझ में आ गई बात? पक्का नोट करना है। अच्छा इधर देख लो, वेक्टर फॉर्म करते हैं कूलम्स लॉ का हमारे पास में। मान लेते हैं दो आपके पास में जो है वो चार्जेस है, कंसिडर टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। अब तुम लोग क्या करते हो? तुम ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हो। भाई मुझे तो ये पढ़ाते पढ़ाते इतनी रट गई कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं लिखूंगी तो आप कहोगे दीदी आपने लिखा नहीं था। हाँ वो मैं देख रही हूँ, रोज सॉल्यूशन करा रही हूँ, तब कुछ भी नहीं लिखता, ना स्टेटमेंट लिखता, भाई क्या निकाल रहा है, कौन सा फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड है, अलोंग ए है, ओ है, कुछ भी नहीं लिखता, कहता है लिख रहा हूँ। मान लिया हमने कि आपके पास में 2 पॉइंट चार्जेस और कैसे लाइक चार्जेस है हमारे पास। कैसे चार्जेस है भाई? लाइक चार्जेस है एट ए एंड बी, एट ए एंड बी। ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या कलाकारी कर रहा है, इधर ध्यान दे। ए पॉइंट पे है और बी पॉइंट पे आपके पास में इन वैक्यूम। हम जब भी लेते हैं हम फ्री स्पेस की बात करते हैं, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में जब भी मीडियम के साथ दिया जाएगा तो आपको जो अभी हमने रिलेशन निकाला उसका इस्तेमाल करके उसको करना होगा। तो हमने ले लिया कि भाई आपके पास में 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 आपके पास में, जो ए और बी पे रखे हैं। कहाँ पे? वैक्यूम में। कितने डिस्टेंस अपार्ट? एट आर डिस्टेंस अपार्ट। कितने डिस्टेंस अपार्ट? एट आर डिस्टेंस अपार्ट। भाई एक दूसरे से जो है वो आर डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से आर डिस्टेंस की दूरी पे रखे हुए हैं हमारे पास में। ठीक है, एक दूसरे से क्या है? आर डिस्टेंस की दूरी पे रखे हुए हैं। मतलब जब मैं, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं तो डायरेक्शन देखेंगे, जब यहाँ से करूंगी ये हो जाएगा R12 R21। सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस इधर से लेंगे तो फर्स्ट चार्ज से सेकेंड चार्ज का डिस्टेंस। आगे बात समझ में? ऐसे ही जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसके कारण एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या होगा? F12, यहाँ पे डायरेक्शन F21, पॉजिटिव चार्ज लिया है ना, आउटवर्ड हुई है ना आपके पास में। यस और नो? हाँ या ना? भाई को कुछ कंफ्यूजन है, बोल भाई। सो बाय अकॉर्डिंग टू, अगर हम कूलम्स लॉ करते, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, भाई फोर्स क्या होगा? F12 विल बी इक्वल टू F21। ये तो हमें पता ही है भाई, ये फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। एंड दिस विल बी व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर आपके पास में। अब इसी चीज को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, किस में लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। बोलो। मॉड ले ले भाई। मैग्नीट्यूड है भाई, वो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दैट्स नॉट दैट मॉड, वो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अभी हम जो है वो वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं आपके पास में, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, मिक्स मत करो। F12 अगर मैं डायरेक्शन वाइज देखूँ, मुझे क्या बताना है? वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा आपके पास में? यूनिट वेक्टर आ जाएगा F12। किसकी बात कर रहे हैं? F12।
तो यहाँ से यहाँ जो आपके पास डायरेक्शन है क्या है, R21, क्या आ जाएगा आपके पास, R21 कैप, यस और नो, ये आ जाएगा R21 कैप। ऐसे ही जब मैं F21 निकालूंगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R12 का कैप, क्योंकि F21 है भाई उस डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा, R12 कैप आ जाएगा आपके पास में, यस और नो, हाँ या ना, ये समझ में आ रही है ना कि 21 निकाल रहे हैं तो 12 क्यों आ रहा है आपके पास में, रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट को समझ लो आपके पास में, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है, चलिए। अब अगर आप डायरेक्शन वाइज देखो तो सीधी सी बात है हमारे पास में कि R21 विल बी व्हाट, माइनस ऑफ R12, भाई मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है आपके पास में, बस क्या है आपके पास में, डायरेक्शन डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है भाई आपके पास में, डायरेक्शन डिफरेंट है आपके पास में। मतलब अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं F21 को लिख रही हूँ पर किसके टर्म्स में, R21 के टर्म्स में, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस R21, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गॉड ब्लेस यू, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, R21 का कैप, यस और नो। अब ये एक्सप्रेशन किसका है, F12 का है, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, F21 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12, समझ में आ रही है बात। अब यहीं पे एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन किसको जस्टिफाई कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके पास में, दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि शो दैट या जस्टिफाई दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेम चीज करनी है आप, समझ में आ रही है बात, जोर से का यूज कर लो, वरना जो उसकी आपके पास दे रखी है मीडियम की आप वो यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब लगे हाथ एक और चीज देख लेते हैं, इधर ध्यान दो बेटा, लगे हाथ एक और चीज देखो, ग्रेविटेशनल लॉ के साथ में अगर हम चीज देखें, ग्रेविटेशनल एंड कूलम्स, दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो याद करो जरा, ग्रेविटेशन का क्या कहता है आपके पास में, ग्रेविटेशन कहता है हमारे पास में कि अगर दो बॉडीज हैं आपके पास में, दो बॉडीज हैं आपके पास में, तो जो फोर्स उनके बीच में एक्सर्ट हो रहा है वो क्या होगा आपके पास, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगेन प्रोपोर्शनलिटी आते हटाते हमारे पास, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाता है आपके पास, F इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, यही आता है आपके पास में, F इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर आपके पास में। और हमने यही चीज कूलम्स लॉ में देखा कि दो बॉडीज हैं आपके पास में, तो उनका फोर्स किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses, sorry charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो आगे आपके पास F equals to K Q1 Q2 upon R square, समझ में आ रही है बात, yes और no। अब यहाँ पे अगर आप देखो आपके पास में, तो हमें पता है कि जो कौन सा फोर्स स्ट्रांग होगा, दिस और दिस, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कौन सा जरा, हाँ जी, यस कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए ले लो, क्योंकि उनका मास जो है वो इनके चार्ज से ज्यादा बड़ा होता है, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना होता है 9, पिछली बार भी समझाया था, मारूंगी खिंचा के, से बता रही हूँ यार, ये तो फंडामेंटल है भाई, फंडामेंटल तो याद कर लो, मार खाओगे। F electrostatic is more stronger than gravitational force, है कि नहीं, F electrostatic is more stronger than gravitational force। कैलकुलेटिव वैल्यू अगर आप दोनों के मासेस और चार्ज की पुट कर दें तो आपके पास में आ जाएगा, दिस विल बी 10 टू द पावर 39 टाइम्स इनटू ग्रेविटेशनल।
समझ में आ रही है बात? इतना बड़ा होता है आपके पास। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपके पास में, कहता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स हैं आपके पास में, हैविंग चार्ज 2 into 10 to the power -7 कूलम। चार्ज कह रहा है भाई कितना हो, 2 into 10 to the power -7 कूलम and 3 into 10 to the power -7 कूलम kept 30 सेंटीमीटर अपार्ट। हमने एक दूसरे से कितना रखा है इनको, 30 सेंटीमीटर दूर रखा। बताएं फिर आप। कहता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स है भाई, हैविंग चार्ज दिस एंड दिस केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। भाई हमने उनको 30 सेंटीमीटर अपार्ट रखा है आपके पास में। सेम वही है, डायग्राम नहीं बना रही हूँ। Q1 Q2 हो गया आपके पास, Q1 है 2 into 10 to the power -7 कूलम, Q2 है आपके पास में 3 into 10 to the power -7 कूलम। R दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। भाई इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 0. तो कौन सी दुनिया का, क्यों क्यों? गलती पे मुस्कुराना नहीं होता, गलती को समझना होता है। गलती बता दो तो तुम ऐसे मुस्कुराते हो जैसे तुमने 30 मार्का वाला काम किया है। बेटा कोई 30 मार्क का काम नहीं कर रहे। F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। तो भाई K क्या होता है, 9 into 10 to the power 9। Q1 कितना है, 2 into 10 to the power -7। Q2 3 into 10 to the power -7 होल अपॉन में क्या आएगा आपके पास में, R²। R कितना है भाई, 0.3। R कितना है, 0.3। तो आपके पास में हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, मीन्स मैं लिख रही हूँ 0.3 into 0.3। हाँ भैया बेसिक से देखो, यहाँ पे 9 है, 9 - 7 क्या होगा, 2, और 2 - 7 -5। ये हो गया -5। आपके पास बचा क्या, 2 3 जा 6, 6 9 जा 54। नीचे क्या है आपके पास में, इसमें से भी अगर मैं पॉइंट को हटा देती हूँ तो ऊपर आ जाएगा आपके पास ये मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 और नीचे आ गया 3। मतलब क्या आ गया, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 3 6 जा। तो 6 into 10 की पावर -3। क्या करा था, ये जो प्लस माइनस साइन भी फर्क आ रहा है ना पावर में, ये तुम्हारी केयरलेसनेस दिखा रहा है। अब बता दूं आंसर, इतना ही लिख के मत छोड़ना आपने। ये तो मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा, और फोर्स किस तरह का, अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है, ये भी बताना पड़ेगा। कैसा होगा, रिपल्सिव। पॉजिटिव आ रहे हैं, रिपल्सिव यहाँ से देखो, वरना आपके पास में अगर लाइक चार्जेस है तो भी क्या होता है, रिपल्सिव है आपके पास में। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ 6 into 10 to the power, रिपल्सिव फोर्स ऑफ 6 into 10 to the power -3 न्यूटन x। समझ में आई बात? द सम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस हैं, इज 7 माइक्रोकूलम। आराम से, आपके पास में जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनका सम कितना है, 7 माइक्रोकूलम। दे रिपेल ईच अदर
बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। भाई एक दूसरे को वो रिपेल करे एक फोर्स 1 न्यूटन से, ठीक है। व्हेन कैप्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, हमने एक दूसरे से कितना दूर रखा, 30 सेंटीमीटर। कहता है कैलकुलेट द चार्जेस। अब जब आपको बताया नहीं है मीडियम क्या है, तो मीडियम फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, तो कुछ चेंज नहीं लेना है। बताओ फटाफट। ध्यान दो, क्या दिया हुआ है आपके पास में, आपको दिया हुआ है सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम, दे रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। फोर्स इज 1 न्यूटन, चार्जेस नहीं पता भाई क्या है, इट्स 7 माइक्रोकूलम। तो आप मान लो कि Q1 आपके पास में क्या है, x माइक्रोकूलम है, कूलम में चेंज करते 10 टू द पावर -6 कूलम, ये होगा। Q2 क्या हो जाएगा, 7 - 6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, यस और नो। आर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर को चेंज कर दो 0.3 मीटर, क्या आ जाएगा 0.3 मीटर, यस और नो। जोर से बोलो भाई। तो F क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F कितना है 1, K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है भाई, x इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 कितना है 7 माइनस x इंटू 10 टू द पावर -6 होल अपॉन दिस विल बी 0.3 इंटू 0.3, यस और नो, हाँ या ना। इसको इधर ले आते हैं तो 3 3 इधर 9 हो जाएगा, और मैं पॉइंट को शिफ्ट कर देती हूँ, तो 9 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स इंटू 7 माइनस एक्स, सारी 10 की पावर्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो -6 -6 -12 और 9 -12 कितना हो जाएगा, -3 हो गया आपके पास में, ठीक है। अब यहां से आप देखो कैंसलेशन हो जाएगी आसानी से, 9 से 9, -3 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, -3 नीचे गया, डिवाइड में 10 की पावर -3, तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, फिर हो गया 7x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया 7x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, मिड टर्म स्प्लिट लगा दो, -5x माइनस 2x, एक्स स्क्वायर को इधर लेके गए पॉजिटिव, तो ये आ गया x -5 और x -2 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू आ गई 5 कूलम है ना, माइक्रो में नहीं कर रहे ना, चेंज किया ना, कूलम में कर दिया ना, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो एक आ गया, दूसरा निकालोगे 7 - 5 भी 2, 7 - 2 भी 5, समझ में आई बात, पक्का। तूने चेंज नहीं किया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहते हैं 2 चार्जेस, आपके पास क्या है भाई, 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस ईच ऑफ +q, ईच ऑफ +q कूलम, 2 चार्जेस है, हर एक क्या है +q कूलम का है, प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, भाई हमने इनको जो है वो एक लाइन के अलोंग जो है वो प्लेस किया है, अंडर थर्ड चार्ज -q,
a third charge minus q is placed. दो चार्जेस है प्लस क्यू जिसको एक लाइन में प्लेस किया है और एक थर्ड चार्ज आपके पास में माइनस क्यू इन बिटवीन देम, उनके बीच में हमने कहीं रखा है। ये नहीं है कि मिड पॉइंट पे रखा है, बीच में कहीं आपको रखा है, पर हमें पता है क्यों क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम। तो एट व्हाट पॉइंट शुड इट बी प्लेस्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। भाई किस पॉइंट पे इसको हम प्लेस करें कि हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, बताइए फटाफट। जरूरत ही नहीं है उसकी। वन कहाँ से आ गया, तो r/2 होगा ना, हाफ r/2 होगा ना, कि आप उस डिस्टेंस को r ले रहे हो। भाई अगर इक्विलिब्रियम है तो दोनों तरफ से क्या आएगा, सेम आएगा आपके पास। देखो आपने लिया कि यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू, हमने ले लिया कि ये r डिस्टेंस अपार्ट है। क्या है ये आपके पास में, r डिस्टेंस अपार्ट है। इसके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया भाई r। मान लो यहाँ कहीं पे आपके पास माइनस क्यू है, ठीक है, यहाँ कहीं पे आपके पास में क्या है, माइनस क्यू आपके पास में। तो अगर मान लेती हूँ मैं a और b ले लेते हैं, इसको a से इसको o ले लेते हैं, a से o का डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। और दोनों का आपके पास में वो क्या आना चाहिए हमारे पास में, इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम है तो दोनों पे फोर्स क्या, दोनों तरफ से यहाँ कैपिटल क्यू ले रही हूँ इसको मैं, ताकि नोटेशन ठीक ठीक से हो जाए। लो यहाँ पे भी कैपिटल क्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स है, अगर मैं इसको F1 लेती हूँ तो इसको ले लेते हैं F2। अब इस पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए दोनों तरफ से फोर्स क्या लगना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब F1 क्या हो जाएगा, F2 के इक्वल। अब F1 क्या होगा आपके पास में, K अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा K क्यू अपॉन, ये पूरा कट गया तो क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में। यस और नो, स्क्वायर से स्क्वायर को काट देते हैं तो r इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस एक्स, मतलब 2x। क्या आ गया r आपके पास में, 2x आ गया आपके पास में। हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, मतलब एट द मिड पॉइंट। कहाँ रखा जाएगा, मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट पे। समझ में आई बात, पक्का वाली। हाँ वो तो एज्यूम हो जाएगा तो, कि तुमने यूनिटी लिया, पर उसमें तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा एज्यूम दैट दिस, सो इट्स बेटर यू टेक इट आर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है भाई आपके पास में रिजल्टेंट फोर्स बताना है हमारे पास में। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आपको क्या लग रहा है, जो कि एक चार्ज है आपके पास 1 माइक्रोकूलम। क्या है चार्ज, 1 माइक्रोकूलम। कहाँ रखा है, पी पे रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास में, पी राइट एंगल है आपके पास, उस पे रखा है। किसके कारण, एक चार्ज यहाँ पे है आपके पास में +2 इंटू 10⁻⁻8, और दूसरा है -10⁻8 कूलम। भाई इन दोनों के कारण जो हमारे पास में फोर्स लग रहा है आपके पास, वो बोल रहा है हमारे पास में। समझ में आ रही है बात, यस और नो। तो भाई दो फोर्स लग रहे होंगे ऑब्वियसली। F1 क्या ले लो, F1 ले लेते हैं भाई, फोर्स एट P ड्यू टू, इसके कारण ले लो भाई A पे जो आपके पास चार्ज है, इधर समझ लीजिए प्लीज, इसके कारण ले लो, इसको ले लो Q1 और इसको ले लो Q2। भाई Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है, क्या है, Q1 के कारण जो
फोर्स लग रहा है। कैसे निकालेंगे भाई? सेम अपना 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। R क्या होगा? AP। ये फोर्स कैसा लग रहा होगा? ऐसा लग रहा होगा आपके पास में। गौतम एक बार और ना, मैं मारूंगी कुछ आगे थप्पड़। ये चीज हो जाएगी आपके पास में, यस और नो? तो अब इसकी वैल्यू देखे क्या होगा? 9 × 10⁹ Q1 कितना है? किस में दिया है? कूलम में दिया हुआ है। चेंज करने की जरूरत है नहीं है आपके पास में, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8 और यहाँ पे भी अगेन कूलम है, नहीं चेंज करना, -10 × पावर 8। अभी आपके पास में AP आपके पास कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा मीटर में? 0.1 × 0.1 हो जाएगा आपके पास में, यस और नो? सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 9 8 8 16 और +8 है -8 है। एक सेकेंड पहले क्वेश्चन में -8 है, इधर -8 है। -8 है, ओके ठीक है। हाँ ये वाला चार्ज कितना है? 1 माइक्रोकूलम। ओके तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा। दिस विल बी 10⁻⁻6। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं, तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज मैंने ये दोनों ले लिए थे। अब देखो -8 और -6 कितना होगा? -14। -14 + 9 कितना हो जाएगा? 5 और 2 नीचे से जा रहे हैं तो ये पिटाई हो जाएगी। 10⁻³ और 2 9 18। कितना आ गया फोर्स? F1 क्या आ गया? 18 × 10⁻³ न्यूटन। कितना आ गया? 18 × 10⁻³ न्यूटन। अब ये निकालते हैं F2। F2 की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव ये है और ये नेगेटिव है, तो कहाँ होगा? ये होगी इसकी डायरेक्शन। तो हमें रिजल्टेंट जो निकालना होगा वो ये बनेगा आपके पास में। नेट फोर्स क्या होगा? ये। पर उसके लिए F1 F2 पता होने चाहिए। F1 निकाल लिया, आप फटाफट F2 भी निकाल लो। F2 क्या हो जाएगा भाई? आप खुद लिख लेना। फोर्स एट P ड्यू टू Q2, यस और नो? तो अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में? ये बन जाएगा आपके पास में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन Vp। क्या हो जाएगा? Vp का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 कितना है? Q1 है आपके पास 10⁻⁻6 और Q2 कितना है? -8 -10 × 10⁻⁻8 और अपॉन में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 5। कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा? 0.05 × 0.0, यही हो जाएगा। हाँ है ना? ठीक है, अब इसको निकाल लेना सिंप्लीफाई करके। अब आपके पास में, अब अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट है इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, F निकालोगे, क्योंकि F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, तो आपके पास F क्या हो जाएगा? F हो जाएगा √ऑफ F1² प्लस F2 का स्क्वायर, यस और नो? √ऑफ F1² प्लस F2 का स्क्वायर। भाई F1 तो ये आ गया आपके पास में 18 × 10⁻³ का स्क्वायर,
यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना, उसका स्क्वायर करना और सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ रही है बात पक्का वाली? क्या है आपके पास में, कहता है दो चार्जेस है, दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस 2 माइक्रोकूलम ईच इंटरसेक्ट विद थर्ड चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। कहता है भाई 3 माइक्रोकूलम पे जो आपके पास फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताओ। आपको साथ में ये डायग्राम दे रखा है, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपके पास। क्या दिया हुआ है आपको फिगर में? आपको फिगर में दिया हुआ है कि ए और बी पे दो चार्जेस है 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट ले लेते हैं इसको पी। यहाँ पे आपके पास में चार्ज दिया है 3 माइक्रोकूलम का, आपके पास में OA का डिस्टेंस 3 है, OB का डिस्टेंस आपके पास में 3 है एंड OP का डिस्टेंस आपके पास कितना है? 4 मीटर है। कितना है आपके पास में? 4 मीटर है आपके पास में। अब जब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 5 मीटर। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ भाई, आई डोंट थिंक मुझे ये चीज़ करके दिखानी चाहिए, करके दिखानी चाहिए, बहुत बेसिक है तो। 3 4 5 ये तो रट्टा ही हुआ होता है। तो ये आ गया आपके पास में। अब कूलम्स लॉ से के हिसाब से अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट पी है इस पे एक फोर्स लग रहा होगा आपके पास में, किसके कारण? ए पे जो चार्ज है उसके कारण। और वहीं पे एक फोर्स लग रहा होगा हमारे पास किसके कारण? जो बी पे जो चार्ज है आपके पास में उसके कारण। यस और नो? भाई ए के कारण लग रहा है, F1 इसको ले लेते हैं, F2 रिजॉल्व करेंगे, एंगल क्या हो जाएंगे? थीटा, ये थीटा का ये भी थीटा ही रहेगा भैया आपके पास, है कि नहीं? यस और नो? तो पहले F1 निकाल लेते हैं। ए के कारण फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, क्या निकालेंगे? फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन AP का स्क्वायर। यस और नो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ Q1 2 माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻, क्या 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है? 3 माइक्रोकूलम, क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻6 अपॉन AP। AP कितना है भाई? 5 मीटर। AP कितना है आपके पास में? 5 मीटर। तो 5 मीटर का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है निकालिए? 2. ठीक है, ऐसे ही आप जो है वो बी के लिए निकालेंगे तो हमें पता है बी पे भी सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस है, तो आपके पास F1 इक्वल्स टू F2 आ जाएगा, सेम आएगा 2.16 इंटू 10⁻³ क्या आएगा? 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन आपके पास में। यस और नो? पर अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा? इसको हमें फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालने के लिए इसको रिजॉल्व करेंगे। तो जब रिजॉल्व करेंगे आपके पास में तो इधर आ जाएगा क्या? F1 साइन या कॉस? फिर से पूछती हूँ, क्या आएगा? F1 कॉस थीटा या F1 साइन थीटा? जल्दी बताओ, पक्का? वर्टिकल कंपोनेंट, ये आ जाएगा F1 कॉस थीटा और F2 कॉस थीटा। ये नहीं होता ना थीटा के साथ कॉस थीटा ही आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ये आएगा F1 साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप नेट फोर्स देखो, हमें पता है ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, F1 F2 दोनों कैंसिल हो गए। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स इस पे लग रहा है भाई, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास में? रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। भाई F1 F2 क्या है आपके पास में? सेम है भाई, इक्वल है हमारे पास में। यस और नो? क्या लिख सकते हैं? 2F1 cos थीटा।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू F1 कितना आया था 2.16 इंटू 10⁻³ नाउ व्हाट विल बी cos थीटा। अब इस ट्राइंगल के लिए cos थीटा निकालो, कर्ली ब्लैक हेयर V/H कितना आएगा, काट दो, क्या आ रहा है आंसर, न्यूटन। पर ये तो आया मैग्नीट्यूड, इसने बोला है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या आएगा इसका, इसको कुछ नाम दे दो, पी है, इसको एक्स नाम दे दो, तो अलोंग पी एक्स चलेगा। पर उसके लिए उसको मेंशन करना पड़ेगा कि वो तूने पी पॉइंट ओरिजिन लिया है। समझ में आ रही है बात, पक्का, यस और नो। तो ये था आपके पास में वेक्टर फॉर्म के साथ, और वेक्टर फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।